संसार की प्रत्येक लड़की, प्रत्येक स्त्री, प्रत्येक नारी हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है। संसार का प्रत्येक पुरुष तुम्हारा पिता है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा पुत्र है। जिससे विवाह होगा बस वो तुम्हारा पति, वो तुम्हारी पत्नी। उसके अतिरिक्त संसार की प्रत्येक स्त्री तुम्हारी माँ, बहन और बेटी। काश ये संस्कार हर माँ बाप अपने बच्चे को देते तो बलात्कार कभी ना होता इस देश में। ईमानदारी का पाठ तुमने, सत्य का पाठ पढ़ाया होता तो तुम्हारे बच्चे कभी चोरी ना करते। जो चोरी कर रहे हैं वो भी तो किसी मां बाप के बच्चे हैं कि आकाश से टपके हैं। बोलो मेरी मां, बच्चे तो है ना वो। क्या कमी हो गई? बच्चे पैदा तो कर लिए आपने थोक में, लेकिन संस्कार देने के टाइम पे आप सो गई, आप काम पे लग गई, बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया, मैं काम कर, तू मोबाइल चला, मोबाइल चला, मैं जब तक आती हूं। पति पत्नी, पति दिन भर आदमी कमा रहा है, मां दिन भर पंचायत प्रपंच कर रही है, बच्चे मोबाइल चला रहे हैं। मोबाइल पे क्या चला रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कोई नहीं पता। कहां चले जाएंगे तुम्हारे बच्चे? कल को तुम्हारे बच्चे आतंकवादी बन गए तो इस राष्ट्र को कितनी क्षति पहुंचाएंगे। और यदि तुम्हारे बच्चे एक अच्छे व्यक्ति बन गए तो इस देश को कहां ले जाएंगे तुम्हारे बच्चे। अरे भारत का प्रत्येक माता पिता, भारत के प्रत्येक माता पिता, जरा मेरी बात गहराई से सुनना। भारत के 140-150 करोड़ लोग रहते हैं इस भारत में। जो पुरानी जनगणना है उससे हम बोल रहे हैं, नई जनगणना आएगी उससे हम बताएंगे बाद में। अभी 150 करोड़ का आंकड़ा है हमारे देश की जनसंख्या का। यदि हमारे देश में माना कि 1 करोड़ घर हैं, मैया 100 करोड़ घर है, माना कि हमारे देश में माना कि 100 करोड़ घर हैं। भाई 100 करोड़ घर हैं तो एक घर में 4 आदमी होगा, 2 आदमी होगा। इस हिसाब से 150 करोड़ का मैं आंकड़ा बोल रहा हूं। माना कि हमारे भारत में 100 करोड़ घर हैं। अब मुझे बताओ कि 100 करोड़ घर में जो माँ बाप रह रहे हैं, वो 100 करोड़ माँ बाप अपने बच्चों को ये बताने लग जाएं कि बेटा नारी तुम्हारी माँ है, बहन है, बेटी है, पुरुष तुम्हारा पिता है, और सही ज्ञान कि बेटा मर जाओ पर सत्य को ना छोड़ो, बेटा किसी की चोरी ना करो, तुम्हारा नुकसान हो तो हो जाए पर तुम्हारे द्वारा किसी का नुकसान ना हो। ये 2-4 पाठ तुम पढ़ा दो अपने बच्चों को कि बेटा माँ भगवान होती है, मातृ देवो भव। बेटा पिता भगवान होता है, पितृ देवो भव। पिता की तरह, भगवान की तरह आदर करना बेटा। अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान की तरह होता है। आचार्य देवो भव, गुरु भगवान की तरह होता है। कुछ पाठ पढ़ा दो कि बेटा सत्य की राह पर चलना। बेटा अपने पति को छोड़कर, बेटी सुन, अपने पति को छोड़कर पर पुरुष की ओर कभी नजर ना रखना। काश ये पाठ 100 करोड़ घरों में यदि माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते तो ये भारत कैसा होता, जरा सोच लो। लेकिन आपने पाठ पढ़ाना छोड़ दिया, आपने मोबाइल देना शुरू किया बच्चों को। बेटा ले मोबाइल चला। बेटा शराब पी के आ गए और घर में ही पत्नी को झगड़ा कर रहे हैं, मार रहे हैं शराब के नशे में। बच्चे देख रहे हैं कि पिताजी माँ पिट रही है, बाप मार रहा है, तो वो क्या सीखेगा? तुम आपस में लड़ाई कर रहे हो, तुम अपनी माँ को गालियां दे रहे हो, बाप को गालियां, तुम्हारा बेटा देख रहा है। बच्चा क्या बोलेगा? अच्छा मेरा बाप अपने बाप को गालियां देता है, मैं भी बड़ा होकर अपने बाप को गालियां ही दूंगा। तुम लड़ते हो आपस में, बच्चे क्या देखते हैं? वही सीखते हैं जो सिखाना था। तुमने बच्चे तो पैदा कर लिए, खूब सिखाया क्या? 0 बटा सन्नाटा, कुछ नहीं सिखाया। एक अच्छा नागरिक कैसे बनाया जाए बच्चों को, ईमानदार के। आप एक अच्छा जज, आप बेटे को जज बाद में बनाना, वकील बाद में बनाना, इंजीनियर बाद में बनाना, डॉक्टर बाद में बनाना, पायलट बाद में बनाना, पहले एक अच्छा इंसान तो बना दो अपने बच्चों को।
जो एक अच्छा इंसान होगा वो एक अच्छा डॉक्टर भी होगा, वो अच्छा एक पायलट भी होगा, वो अच्छा एडवोकेट भी होगा, वो अच्छा इंजीनियर भी। लेकिन आज संसार में ढूंढ लो मोमबत्ती लेके, दिया लेके, अच्छे इंसान मिलने कठिन है। धोखेबाजों से दुनिया भरी है। अरे धोखा दुनिया दे तो दे, आजकल बेटियां धोखा दे रही हैं अपनी मां को। वो मां रो रही आज मेरे सामने आके, मेरी बेटी ने मुझे धोखा दे दिया। अरे जमाना धोखा दे तो बात समझ में आती है, पर आजकल तो बेटी मां को धोखा दे रही है और बेटा बाप को धोखा दे रहा है, नहीं दे रहा है। और चलो मां बाप को धोखा तो छोड़ो, आज का इंसान खुद को भी धोखा दे रहा है। किसको? स्वयं को। कहां चले गए आपके संस्कार? बच्चा पैदा करते गए करते गए करते गए, पढ़ाया लिखाया कुछ नहीं, एक अच्छा इंसान बनाना भूल गए। आज देखो ना, हर गली में तुम्हें मुसलमान मिल जाएगा, हर गली में तुम्हें हिंदू मिल जाएगा। भगवान भी रोते होंगे कि जाओ, मैंने जो इंसान बनाए थे जरा ढूंढ के आओ कि वो इंसान कहां रहते हैं। भगवान ने देवर्षि नारद जी को भेजा, जाओ जरा संसार में मैंने इंसान बनाए थे, इंसान ढूंढ के आना। नारद जी आए, पूछा आपसे, क्यों भैया तुम इंसान हो? हाँ हाँ मैं ब्राह्मण हूं, पंडित जी हूं, क्या करना? नारद जी बोले, नहीं हमें पंडित जी नहीं चाहिए, अच्छा इंसान। इंसान बनाए थे भगवान ने, मनुष्य इंसान कहां है? अरे जाओ तुम कौन हो? मैं क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय? इंसान? नहीं मैं इंसान नहीं, मैं क्षत्रिय हूं। तुम वैश्य हो? हाँ मैं वैश्य हूं। तुम शूद्र हो? हाँ मैं शूद्र हूं। तुम हिंदू हो? हाँ मैं हिंदू हूं। मनुष्य हो, इंसान हो अच्छे? नहीं नहीं मैं हिंदू हूं, हिंदू। तुम मुसलमान हो? हाँ हाँ मैं मुसलमान हूं। इंसान हो? नहीं नहीं मैं मुसलमान हूं। तुम कौन हो? मैं ईसाई हूं, ईसाई। तुम कौन हो? मैं यहूदी हूं, यहूदी। इंसान हो? नहीं नहीं मैं यहूदी हूं, यहूदी। नहीं जानते यहूदी को? हाँ। नारद जी गए वापस, हे प्रभु आपने क्या बनाया था? इंसान। ईश्वर ने क्या बनाए? बोलो, मनुष्य बनाए थे। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। भगवान ने इंसान बना के भेजा, लेकिन यहां अब इंसान कहां है? यहां तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं, यहां तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र रहते हैं, यहां तो आपस में लड़ना मरना जानते हैं। यहां इंसान अब कहां रहे? कहां हैं वो लोग जिनके अंदर आज भी इंसानियत जिंदा है? कहां हैं वो लोग जो खाने के पहले दूसरों को खिलाया करते थे? आजकल तो लोग दूसरों की रोटियां छीन करके खा लेते हैं। कहां हैं वो लोग जहां लोग खुद प्यासे रहकर, हरिश्चंद्र बिक गए बाजार में, धर्म नहीं जाने दिया। राजा रंतिदेव 64 दिन भूखे रहे। थाली आई, दाल चावल सब्जी रोटी आई, खाने बैठे कोई भूखा आ गया, भैया 15 दिन का भूखा हूं। स्वयं 64 दिन के भूखे, सामने वाला बोल रहा मैं 15 दिन का। रंतिदेव ने पकड़ा दी, भैया तू खा ले। कहां है वो इंसान जो खुद भूखे रहकर औरों का पेट भरते हो? आज तो लोगों का पेट भरा है, फिर भी वो दूसरों का हड़पने को तैयार है। कहां है वो इंसान जिन इंसानों को ईश्वर ने बनाया था? कहां है वो ईश्वर की संरचना? पता नहीं क्या हो गए लोग, बट गए लोग। आप अपने छाती पे हाथ रखो, अपने आप से सवाल करो कि आपको ईश्वर ने क्या बनाया था, आप क्या बन गए? क्या आप जो कर रहे हो, क्या ऐसा स्वभाव आपका था? उत्तर दो। अब आप जिस रास्ते पर चल रहे हो, क्या इस रास्ते पर चलने का स्वभाव आपका था? भगवान ने इंसान बनाए, जाओ प्यार से रहना, एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे के गले मिलकर। लेकिन आदमी आज अपनों का शत्रु बना बैठा है, अपनों का दुश्मन बना बैठा है। हाँ या ना?
कहां गए वो इंसान? इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें अच्छा एडवोकेट, अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर बाद में बनाइएगा। हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ नहीं बनना। हमें ईश्वर ने इंसान बनाया, हमें एक अच्छा इंसान बन के जीवन जीना है। हमें एक अच्छा इंसान बनना है। हमें नहीं बनना वो जो आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हों। देश आजाद हुआ, पाकिस्तान से ट्रेनों में हिंदुओं की लाशें आईं, छोटे छोटे बच्चों की लाशें थीं, महिलाओं की लाशें थीं, बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। क्या ईश्वर ने इंसान इसलिए बनाया था कि जाओ तुम किसी की गर्दन काटो, बच्चों को मारो, किसी बहन बेटी के साथ बलात्कार करो? क्या वो ईश्वर रोया ना होगा तुम्हें बनाते हुए कि तुमने खून बहाया है इंसानों का, तुमने खून बहा दिया बच्चों का? किस बात के लिए? अपने घमंड के लिए, अपने अभिमान के लिए? कौन मरा? जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ तो बताओ, हिंदू मरा कि मुसलमान मरा कि इंसानियत मरी? बोलो। हिंदू ना मरा, मुसलमान ना मरा, इंसानियत मरी। इंसानियत तो मर गई, अब बचा क्या है? अब पुतले बचे हैं जो एक दूसरे के प्यासे हैं खून के। तुम्हें मौका मिले, बांग्लादेश में क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ? आपस में लड़के मरे। जिसके पास ताकत आई उसने कमजोर पर अत्याचार किया। आज हिंदू कमजोर है बांग्लादेश में, मुसलमान ताकतवर है तो मुसलमान हिंदुओं को काटता है। कश्मीर में ब्राह्मण कमजोर पड़ गए, मुसलमान ताकतवर हो गए तो ताकतवर ने, ये तो सिद्धांत है, मत्स्य सिद्धांत है कि छोटी मछलियों को बड़ी मछली बोलो खा जाती, लेकिन वो जान मछली है। आप इंसान है, बुद्धिजीवी हैं। इसलिए मेरी बस इतनी प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों को पैदा करिए, आने दो संसार में, लेकिन उन्हें एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर बाद में बनाना, पहले एक अच्छा ईमानदार इंसान बना के खड़ा करो। एक अच्छा ईमानदार व्यक्ति डॉक्टर बनेगा ना तो वो समाज की सेवा तरीके से करेगा। एक अच्छा व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति जज बनेगा तो वो ईमानदारी से वो न्याय करेगा। आजकल तो समाज में आपको पता ही है कि लोग पैसों में बिक जाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनका कोई दोष नहीं है फिर भी जेल की सलाखों के पीछे हैं, और दोषी लोग घूम रहे हैं, अपराधी लोग, क्योंकि लोग यहां बिकते हैं। आज इंसानियत बची कहां है साहब? सब लड़ रहे हैं, लड़ लो मरो आपस में ऐसे ही लड़के। ईश्वर के पास जाओगे क्या कहोगे? हम लड़के आए हैं, लड़ने भेजा था, प्रेम करने भेजा था। जाओ भला करो, समाज का सेवा करो।